Hello and welcome friends. Today we will discuss the solutions of the questions of chapter 15, some natural phenomena. So without wasting time, we will start. Which of the following cannot be charged easily by friction? फ्रिक्शन से कौन सा बॉडी चार्ज नहीं हो सकता है? तो ऑप्शंस है a plastic scale, a copper rod, an inflated balloon, a woolen cloth. तो प्लास्टिक स्केल हो सकता है चार्ज, इन्फ्लेटेड बलून चार्ज हो सकता है फ्रिक्शन से, और वूलन क्लॉथ भी चार्ज हो सकता है. तो क्या नहीं हो सकता है? वो है कॉपर रॉड. ये इजीली चार्ज नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता चार्ज. सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड. तो रॉड का क्या होगा? जब एक ग्लास रॉड रब किया जाता है विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के साथ, तो द रॉड, ऑप्शंस देखते हैं. द रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. क्या रॉड और क्लॉथ दोनों ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा? बिकम्स, सेकंड में बिकम्स, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. थर्ड में, एंड द क्लॉथ बोथ, rod and the cloth both acquire negative charge. The rod becomes negatively charged while the cloth has a positive charge. इसमें से फिर करेक्ट आंसर होगा becomes positively, the rod becomes positively charged while the cloth has a negative charge. जिसको रब कर रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो क्लॉथ है वो निगेटिव चार्ज रहेगा. देन ट्रू फॉल्स हम लोगों को देखना है. इसमें ट्रू फॉल्स में पहला है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, प्रिंसिपल देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर होता है एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक चार्जेस जैसे प्लस एंड प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा? वो रिपेल करेगा. दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिपेल करना. तो लाइक चार्जेस रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पे बोला है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये फॉल्स है. तो अनलाइक चार्जेस क्या होगा? अगर माइनस प्लस रहता तो ये एक दूसरे के तरफ आएगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, नज़दीक आएगा, और इसमें दूर जाएगा. अनलाइक चार्ज, सेम चार्ज अगर रहेगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा, और अगर अनलाइक रहा तो, अलग अलग रहा तो, डिफरेंट रहा तो वो एक दूसरे के सामने आएगा, अट्रैक्ट होगा. ये कॉन्सेप्ट है. देन अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ. ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अ चार्ज ग्लास रॉड, एक चार्ज ग्लास रॉड है जो अट्रैक्ट कर रहा है एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को. स्ट्रॉ मीन्स पाइप, प्लास्टिक पाइप. हाँ, यस होगा, ट्रू होगा, क्योंकि एक चार्ज बॉडी है, ग्लास रॉड है, उसको अलग चार्ज होगा उसमें, और प्लास्टिक स्ट्रॉ में एक अलग चार्ज होगा, तो डिफरेंट चार्ज हो जाएगा. तो डिफरेंट चार्जेस क्या बताया मैंने? अगर डिफरेंट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा. तो ये ट्रू होगा. अगर सेम ग्लास रॉड रहता तो सेम हो जाता, तो वो अट्रैक्ट नहीं करता, वो रिपेल कर जाता, क्योंकि यहाँ डिफरेंट है. इधर ग्लास रॉड है, दोनों चार्ज है, ग्लास रॉड भी चार्ज है और प्लास्टिक स्ट्रॉ भी चार्ज है, दोनों में ही चार्ज है, लेकिन दोनों अलग अलग आइटम है, दोनों अलग अलग बॉडी है, इसलिए उनका चार्ज जो है वो अलग अलग होगा, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा. सी में है लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. देखो, लाइटनिंग कंडक्टर तो लाइटनिंग से बचाने के लिए ही लगाया जाता है. बिल्डिंग के साइड में जो रॉड, उसके अंदर से होकर के अर्थ में चला जाता है, जो अर्थिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर लाइटनिंग वहाँ पे होता है तो वो उस रॉड के थ्रू अंदर आके हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर देता है और वो अर्थ में चला जाता है. तो ये तो एकदम गलत है. लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट लिखा है, तो प्रोटेक्ट होगा ना, तो ये फॉल्स है. ये स्टेटमेंट प्रोटेक्ट करता है. अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. अर्थक्वेक को क्या पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं, फॉल्स.
हम लोग बता नहीं सकते कब अर्थक्वेक होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। जब हम लोग ठंड के दिनों में स्वेटर को उतारते हैं तो एक चिट चिट सा आवाज़ आता है, क्रैकलिंग साउंड। और अगर अंधेरे में अगर हम लोग रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइटनिंग भी होता है, थोड़ा लाइट भी आता है वो चिट चिट साउंड के साथ। तो वो क्यों होता है? वो चार्ज के वजह से होता है। देखते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन अमॉन्ग द स्वेटर एंड अदर इनर वेयर क्लोथेज और बॉडी में भी चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द स्वेटर। फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, घिसते रहने से चार्ज हो जाता है बॉडी। तो जब स्वेटर जो है इनर वेयर, हमारे इनर वेयर अंदर का शर्ट या कुछ भी है जो भी इनर, तो उससे एक फ्रिक्शन होते होते वो स्वेटर चार्ज हो जाता है। और या फिर अगर इनर वेयर और बॉडी भी अगर है तो बॉडी से भी घर्षण होकर के, फ्रिक्शन होकर के वो स्वेटर चार्ज हो जाता है और चार्ज जो है एक्यूमुलेटेड ऑन द स्वेटर। वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर, जब हम लोग स्वेटर निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑकर्स, तो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, क्योंकि दोनों को हम लोग अलग कर रहे हैं, स्वेटर को और बॉडी को, बिटवीन स्वेटर एंड द बॉडी, विच रिजल्ट्स इन स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग साउंड। तो उसी से स्पार्क्स होता है और क्रैकलिंग साउंड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विथ आवर हैंड। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है तो अगर हम लोग उसको टच करते हैं तो उसका चार्ज ख़त्म होने लगता है, क्यों? आइए देखते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जानते हैं ह्यूमन का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर मीन्स हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्रॉस कर सकता है, वो है गुड कंडक्टर। और प्लास्टिक का चीज़ हो गया, ये सब वुडन चीज़ हो गया, ड्राई वुड हो गया, ये सब बैड कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। तो हमारा बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अ चार्ज्ड बॉडी लूजेज इट्स चार्ज व्हेन वी टच इट बाय आवर हैंड बिकॉज द चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू आवर बॉडी टू अर्थ। तो जैसे ही हम लोग कोई चार्ज बॉडी को टच करते हैं अपने हाथ से या फिंगर से, तो वो चार्ज जो है हमारे बॉडी से होकर के अर्थ में चला जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम आवर चार्ज्ड बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो अर्थिंग का भी अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन रहे तो यहाँ से वो ये पूरा हो जाएगा कि जो हमारे चार्ज बॉडी से अर्थ में जो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो हम लोग जैसे ही कोई चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो हमारे बॉडी के थ्रू वो चार्ज जो है, क्योंकि हमारा बॉडी गुड कंडक्टर है, हमारे बॉडी के थ्रू वो चार्ज धरती पे चला जाता है, अर्थ पे चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो बॉडी चार्ज था उसका चार्ज कम होने लगता है। और अर्थिंग का भी, अर्थिंग क्वेश्चन अगर रहेगा व्हाट इज अर्थिंग, तो वो भी यहाँ से पूरा हो रहा, पर्पस सर्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन से स्केल पे होता है? एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? अगर उस स्केल पे 3 आ रहा रीडिंग तो क्या वो सिस्मोग्राफ में मेजर हो पाएगा, रिकॉर्ड हो पाएगा? इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज? क्या ये डैमेज ज़्यादा होगा इससे 3 रीडिंग से? हम लोग देखते हैं। रिक्टर स्केल मेजर्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, कितना तेज़ी से आ रहा, कितना तेज़ी से कितना धीमा आ रहा है, वो जो मेजरमेंट है, वो जो मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट है, वो रिक्टर स्केल के ऊपर होता है। येस, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 3 वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे तो कोई भी रिकॉर्ड होगा, कुछ भी अर्थक्वेक आएगा, कैसा भी अर्थक्वेक आएगा, वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल पे मेजर होता है, कितना आया। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल 3 वुड नॉट कॉज मच डैमेज। अगर 3 रीडिंग आता है अर्थक्वेक का तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं करता है कुछ। इफ़ इट इज़ 5 देन इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। अगर 5 आता है रीडिंग तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव, भयावह होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग जो होता है, बिजली जो कड़कता है, उससे हम लोग खुद को बचाने के लिए या बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सम ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स आर एज फॉलोज। ऑलवेज रिमेन इन अ कवर्ड एरिया और स्टे इंडोर्स। घर के अंदर में रहना चाहिए, कवर्ड एरिया में ही रहना चाहिए हमें। इफ़ यू आर मूविंग इन अ कार, अगर हम कार से मूव कर रहे हैं, स्टे देयर अंटिल द लाइटनिंग इज ओवर एंड कीप द विंडोज शट। अगर कार में मूव कर रहे हैं तो हमें कार के अंदर ही रहना है, विंडोज़ बंद करके, जब तक लाइटनिंग ख़त्म नहीं हो जाता। सेकंड, डू नॉट बाथ इन रनिंग वाटर ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म ये सब हो रहा है, बिजली चमक रहा है, उस टाइम में नहाना नहीं चाहिए रनिंग वाटर में। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर्स, टेलीफोन केबल्स, मेटल पाइप्स ETC ड्यूरिंग लाइटनिंग। ये सब को टच नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हुआ, वायर्स हुआ, टेलीफोन का केबल हुआ, मेटल पाइप्स हुआ, इनको टच नहीं करना चाहिए जब बिजली कड़कता है। तब इनमें करंट आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिससे हमें नुकसान होने का खतरा रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज्ड बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड बलून whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon। एक्सप्लेन कीजिए कि चार्ज बलून जो है वो अनदर चार्ज बलून को रिपेल क्यों करता है, एक दूसरे से दूर क्यों करता है। अ चार्ज्ड बलून रिपेल्स अनदर चार्ज्ड बलून बिकॉज बोथ कैरी द सेम टाइप ऑफ चार्जेस एंड द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस अगर होगा, जैसे माइनस माइनस अगर होगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, माने एक दूसरे से दूर भागेगा, और अगर माइनस प्लस रहेगा तो एक दूसरे के करीब आएगा। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बैलून एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। तो अनचार्ज बैलून एक चार्ज है और एक दोनों ही चार्ज है। एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून। दोनों ही चार्ज बैलून जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस है। और अगर डिफरेंट रहता तो वो एक दूसरे के पास आता। नेक्स्ट पार्ट में वही बोला है, वेयर एज एन अनचार्ज्ड बैलून, अगर अनचार्ज्ड बैलून है, इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज्ड बैलून। तो एक पार्ट में क्या बोल रहा है, अनचार्ज्ड बैलून इज अट्रैक्टेड बाय चार्ज बैलून। तो एक में अगर चार्ज रहेगा और अनचार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस या डिफरेंट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर माइनस और प्लस है, ये बैलून अगर माइनस है और ये बैलून प्लस है, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या था, ये दोनों बैलून ही माइनस था, इसलिए दोनों रिपेल कर रहा था। और यहाँ दोनों बैलून में एक प्लस है एक माइनस है चार्ज, तो वो दोनों को अट्रैक्ट करेगा। यही है इसका सोल्यूशन। तो वो प्रिंसिपल हमें हमेशा याद रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी है कि नहीं है वो हम लोग पता कैसे करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। उसका एक एक्सपेरिमेंट भी बुक में दिया हुआ था, तो वही एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे आंसर में दर्शाया गया है। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड to detect the charge on a body. It works on the principle that like charges repel each other and unlike charges attract each other. वही प्रिंसिपल पे ये इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है, जो प्रिंसिपल जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि like charges attract each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other, then unlike charges अट्रैक्ट ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड। इसमें एक मेटल रॉड रहता है विथ थिन मेटल स्ट्रिप और लीफ अटैच टू इट। एक थिन मेटल स्ट्रिप डाला जाता है उसमें एट द बॉटम। यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देखेंगे, ये एक जार है, जार में एक ये मेटल, ये जो है ये मेटल रॉड है, और ये जो है एक थिन स्ट्रिप है, इसके अंदर जा रहा है। और यहाँ पे 2 लीफ लगाया गया है, मेटल लीफ, मेटालिक, और ऊपर में मेटालिक कप या डिस्क लगाया गया है यहाँ पे। एट द टॉप द मेटालिक रॉड एंटर्स इन अ मेटालिक कप और डिस्क। व्हेन द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड विद द चार्ज्ड ग्लास रॉड द मेटल लीव्स डाइवर्ज। जैसे ही ग्लास रॉड टच करता है इससे, जैसे ही ग्लास रॉड को हम लोग
चार्ज किया हुआ ग्लास रॉड को टच करते हैं तो ये दोनों जो है, ये दोनों स्ट्रिप जो है, ये दोनों लीफ जो है एक दूसरे से दूर चला जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो जिससे पता चलता है कि लाइक चार्ज दिया गया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो द मेटल लीव्स डाइवर्ज, मेटल लीव्स जो है वहाँ पे लटका हुआ नीचे में, ये डाइवर्ज हो जाता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है। द एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप। ये डाइवर्जेंस कितना होगा, ये कितना दूर जाएगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्कोप पे कितना चार्ज है उस पर। कम रहेगा तो कम डाइवर्ज होगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा डाइवर्ज होगा। व्हेन द मेटल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर, जब मेटल स्ट्रिप रिपेल होता है, एक दूसरे से दूर भागता है, प्रूव्स दैट द बॉडी इज चार्ज्ड, ये प्रूव करता है कि बॉडी जो है वो चार्ज है। बिकॉज रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि रिपल्सन जब होता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि उसमें चार्ज है बॉडी में। तो ये डायग्राम है, ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये बुक में भी, एनसीईआरटी के बुक में भी अच्छे से दिखाया गया है और समझाया गया है, वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हैं अगर ये बड़ा लगे तो। वैसे मैंने कोशिश किया है पूरा शॉर्ट करने का। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। 3 ऐसा स्टेट जहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक आते रहता है, वो है जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट है, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आप लोग बाहर हैं घर से, अगर आप घर से बाहर हैं और अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो हम लोग क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। तो वी विल टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। मूव टू अ ओपन स्पेस, एक खुली जगह में जाना चाहिए, एंड फाइंड अ क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, केबल्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड। हम लोगों को खुली स्पेस में जाना चाहिए, खुले जगह में जाना चाहिए और क्लीन जगह स्पॉट ढूंढना चाहिए, बिल्डिंग से दूर, ट्रीज से दूर, ओवरहेड, जहाँ पे ओवरहेड पावर लाइन्स नहीं है, केबल्स नहीं है, कोई तार नहीं है ऊपर में, सर के ऊपर में, तो हम लोग बच सकते हैं, और ग्राउंड में झुक जाएं। इफ़ वी आर इन कार और बस विल नॉट कम आउट, अगर कार और बस में है तो भूकंप के दौरान हम लोगों को बाहर नहीं आना है। ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट एंड रिमेन इन इट टिल द अर्थक्वेक स्टॉप्स, और हम लोग स्लोली ड्राइव करके क्लियर स्पॉट पे चले जाएं, खाली जगह पे चले जाएं जहाँ बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर केबल्स, लाइंस, ये सब इलेक्ट्रिक पोल्स ये सब ना हो, कोई खुला ग्राउंड में पहुँच जाएं या खुली जगह में पहुँच जाएं जब तक, और कार में ही बैठे रहें या बस में ही अंदर बैठे रहें जब तक अर्थक्वेक रुके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर डिपार्टमेंट, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड, वेदर डिपार्टमेंट मीन्स मौसम विभाग, जो प्रेडिक्ट करता है कब बारिश होगा, कब मौसम में चेंज आएगा, कुछ होगा, तो वो मौसम विभाग करता है। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट थंडर स्टॉर्म इज़ लाइकली टू ऑकर ऑन अ सर्टेन डे। तो वेदर डिपार्टमेंट बोला है कि प्रेडिक्ट किया है कि थंडर स्टॉर्म होने वाला है कोई दिन में। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, अगर आपको उस दिन में बाहर जाना ही है कोई काम से, तो वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, क्या आप एक अम्ब्रेला कैरी करेंगे साथ में? एक्सप्लेन। नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कैरी एन अम्ब्रेला एट ऑल, इट्स मेटालिक ऑब्जेक्ट्स आर मोर प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्रोक, सो एन अम्ब्रेला इंक्रीजेज द रिस्क। तो अम्ब्रेला में जो मेटालिक स्ट्रिप्स रहता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स रहता है मेटल का, उसमें जो स्टील का या फिर लोहे का ये सब मेटालिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, तो वो डेंजरस होता है, वो अट्रैक्ट करता है लाइटनिंग को, तो वो मोर प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्रोक है। इसलिए अम्ब्रेला बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जब बिजली कड़क रहा हो और थंडर स्टॉर्म हो रहा हो। तो यहाँ पे चैप्टर का सॉल्यूशंस ख़त्म हो रहा है, क्वेश्चन सारे ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं और एक्सप्लेन कर पाऊँ या आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।